से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो ये रहेगा मुंगेर नवादा, क्योंकि नवादा से सूरजभान सिंह के भाई एमपी है। इस बार वो किधर जाते हैं देखना होगा। गिरिराज सिंह या फिर बेगूसराय छोड़कर नवादा जाएंगे, ये देखना होगा। और बीजेपी में किन किन का टिकट कटने वाला है, ये बात भी देखना होगा कि 17 में 17 को टिकट फिर बीजेपी 24 में दे दे, ऐसी बात नहीं है। कई सारे नेताओं का मौजूदा एमपीज़ का टिकट कट सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक और मैं हूं आपके साथ सचिन। आज बात करते हैं एनडीए सीट की बंटवारे को लेकर। तो मेरे साथ चर्चा के लिए भी अमित जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आज हम बात करते हैं एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा का फॉर्मूला अब लगभग तैयार हो गया है, क्योंकि चुनाव में अब वक्त बहुत कम बचा है। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की चर्चा है, तो इसको देखते हुए सभी पार्टियां, जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं दोनों तरफ के, वे अपने अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को बातचीत शुरू कर चुके हैं। तो बीजेपी में भी एनडीए में भी सीट बंटवारा को लेकर बिहार में बातचीत शुरू हो चुका है। आपके अनुसार एनडीए में सीट बंटवारा क्या कुछ फार्मूला है? देखिए, बीजेपी कम से कम 28 से 29 सीटों पर बिहार में लड़ेगी। 11 से 11 या 12 सीटें वे अपने सहयोगी पार्टनर्स के लिए छोड़ेंगे। देखिए, बिहार में तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है पारस गुट को और उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटें मिलने की संभावना है बिहार में? देखिए, चिराग पासवान पशुपति पारस को मिलाकर 6 या 7 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें और 1 सीट फिलहाल जीतन राम मांझी को 10 सीटें बीजेपी ने अपने इन 4 पार्टनर्स के लिए रखा है। और बाकी जो 30 सीटों है, इस पर वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बाद में अगर 1-2 सीटों को लेकर मामला पेच फंसता है तो 1-2 सीटें बीजेपी और खुद की कम कर लेगी। मुकेश सहनी ये देखना होगा कि वो किधर जाते हैं। अगर एनडीए में आते हैं तो बीजेपी 24-25, तब बीजेपी 25-26 पर लड़ लेगी। मुकेश सहनी को भी 2 से ज़्यादा सीटें बीजेपी मिलेंगी। जब बिहार में बीजेपी कुल कितने सीटों पर खुद से लड़ेगी? बीजेपी कम से कम 28 से 29 सीटों पर इस बार बिहार में लड़ने की कोशिश में है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 2014 में बीजेपी के 22 सांसद जीत कर गए थे। 31 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। तो बीजेपी की कोशिश है कि 2024 में भी वह 31 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही हैं। बीजेपी के 14 में 22 सांसद जीत कर आए थे, 19 में वो कम सीटों पर लड़ी थी, क्योंकि तब जेडीयू था, अब जेडीयू अलग है, तो इसलिए बीजेपी कम से कम 28 से 29 सीटों पर लड़ेगी। अगर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वो अपने दूसरे पार्टनर्स के लिए करती है तब। बिहार के लिए बीजेपी की सबसे विशेष सीट कौन सा रहने वाला है? देखिए, बीजेपी कम से कम मिशन 36 पर काम कर रही है बिहार में जीतने के लिए। ये बीजेपी को भी पता है बिहार एक कठिन प्रदेश, उसके लिए लोकसभा चुनाव में 2024 में है 19 जैसी हालात नहीं है। अमित शाह 16 तारीख को फिर झंझारपुर आ रहे हैं। 13 महीने में उनका ये 6ठा दौरा होगा, 76 दिन बाद फिर आ रहे हैं। लेकिन जो कई सारी सीटें हैं, नालंदा, वहाँ से कई चुनावों से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ कोई मजबूत योद्धा चाहिए बीजेपी को। इसके अलावा सुपौल, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, गया, पूर्णिया जैसे सीटें हैं, वाल्मीकि नगर जैसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी है। वहां बीजेपी को काफ़ी पसीना बहाना है। पटना साहिब जैसी सीटें बीजेपी के पास ऐसी भी बिहार में है जहाँ बीजेपी को कोई खास मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को बहुत मेहनत करना होगा और उम्मीदवार ढूंढने में उसे दिक्कतों का सामना करना चाहिए। आपके अनुसार बिहार में सबसे गर्म सीट आपको कौन सा लगता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, बिहार में हाजीपुर सबसे वीआईपी सीट रहेगा। नालंदा से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो ये रहेगा मुंगेर नवादा, क्योंकि नवादा से सूरजभान सिंह के भाई एमपी है। इस बार वो किधर जाते हैं देखना होगा। गिरिराज सिंह या फिर बेगूसराय छोड़कर नवादा जाएंगे, ये देखना होगा। और बीजेपी में किन किन का टिकट कटने वाला है, ये बात भी देखना होगा कि 17 में 17 को टिकट फिर बीजेपी 24 में दे दे, ऐसी बात नहीं है। कई सारे नेताओं का मौजूदा एमपीज़ का टिकट कट सकता है। जैसा कि हाजीपुर सीट में काफ़ी बहस देखने को मिला है, क्या इस बार कुछ खास होगा? देखिए, हाजीपुर भतीजा का जो समीकरण है वो क्या सही होने जा रहा है? हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी अंत तक दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता करा लेगी। जब ये मामला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ बैठाएंगे, तब इस सीट पर एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे लाइव पब्लिक, मैं हूं आपके साथ सचिन। धन्यवाद।